छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच नगर एवं निवेश संशोधन विधेयक 2026 को विधानसभा में पारित करा दिया गया है। साय सरकार के मुताबिक इस संशोधन का उद्देश्य अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाकर योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा देना है। अब नगर विकास योजनाओं के लिए एजेंसियों का दायरा बढ़ाकर स्थानीय निकायों, सरकारी कंपनियों और अन्य प्राधिकरणों को भी शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में और रफ्तार पकड़ेगा शहरी विकास। नगर एवं ग्राम निवेश संशोधन विधेयक पास। नए विधेयक से अवैध प्लॉटिंग पर लगेगी लगाम। योजनाबद्ध तरीके से होंगे शहरी विकास के काम। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच साय सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की तरफ से पेश किए गए छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2026 को विधानसभा ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी है। इस कानून का मकसद शहरों के अनियोजित विस्तार पर रोक लगाकर व्यवस्थित विकास को गति देना है। सदन में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में शहरी विस्तार तेजी से हो रहा है, लेकिन योजनाबद्ध विकास की कमी के कारण अवैध प्लॉटिंग और अनियंत्रित बसावट जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। नए संशोधन के जरिए इन चुनौतियों पर नियंत्रण की रणनीति तैयार की गई है। विकास योजनाओं के लिए बढ़ेगा एजेंसियों का दायरा। गौरतलब है कि अब तक विकास योजनाएं मुख्य रूप से आवास एवं पर्यावरण विभाग के तहत रायपुर विकास प्राधिकरण और नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाओं तक सीमित थी, लेकिन अब संशोधन के बाद दायरा बढ़ाकर नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरणों के साथ साथ राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों, स्थानीय निकायों और सरकारी कंपनियों को भी योजना बनाने और लागू करने की अनुमति दी गई है। इससे विकास कार्यों की गति और दायरा दोनों बढ़ने की उम्मीद है। दूसरी ओर जो ग्राम नगर निवेश का अधिनियम है, उसके तहत जो टीपीएस होते हैं, टाउन प्लानिंग स्कीम्स होते हैं, उसको संपादित करने का अधिकार अथॉरिटीज को था, अर्थात रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे संस्थाएं टाउन प्लानिंग स्कीम्स को लाने का काम करती थी। लेकिन अब इसमें सामान्यतः विभागों पर आरोप लगता है कि विभाग अपने विभाग तक अधिकारियों को सीमित रखना चाहता है। उसके विपरीत आवास पर्यावरण विभाग की ओर से हमने निर्णय लिया कि शहरीकरण की चुनौतियों की दृष्टि से, व्यवस्थित नगरीय विकास की दृष्टि से टीपीएस स्कीम लाने का अधिकार केवल अथॉरिटी, आरडीए, एनआरडीए जैसी संस्था को ही ना रहे, बल्कि नगर निगमों को भी अधिकार प्राप्त हो, सीएसआईडीसी, हाउसिंग बोर्ड जैसी संस्थाओं को भी अधिकार प्राप्त हो। इसके लिए भी आज अधिनियम में संशोधन किया गया है। इससे शहर विकास को और सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये संशोधन राज्य में संतुलन और योजनाबद्ध शहरी विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बेहतर जीवन सुविधाएं मिलेंगी। इस संशोधन के बाद शहरों में अवैध प्लॉटिंग पर अंकुश लगेगा, विकास योजनाओं की संख्या बढ़ेगी, औद्योगिक एवं आवासीय प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ेंगे। साथ ही मल्टी एजेंसी मॉडल से शहरी विकास अधिक तेज और प्रभावी बनने की उम्मीद है। साय सरकार ने इस बदलाव के पीछे अन्य विकसित राज्यों के मॉडल का भी हवाला दिया। सरकार के मुताबिक मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में कई एजेंसियों की भागीदारी से शहरी विकास के बेहतर नतीजे सामने आए हैं। अहमदाबाद जैसे शहरों में रिंग रोड जैसी बड़ी परियोजनाएं इसी मॉडल के जरिए सफलतापूर्वक विकसित की गई हैं, जिसे अब छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की तैयारी है। हालांकि सूबे में इस फॉर्मूले की झलक पहले ही दिखाई देने लगी है। रायपुर मास्टर प्लान के तहत MR 43 मार्ग का निर्माण नगर विकास योजना के जरिए किया जा रहा है। साय सरकार ने किया कानून में बड़ा बदलाव, सुनियोजित विकास पर किया जाएगा फोकस। संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 38 में बदलाव किया गया है। इसके जरिए योजना निर्माण और क्रियान्वयन के अधिकार को व्यापक बनाया गया है, जिससे अधिक एजेंसियां इस प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मुताबिक इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना, अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाना और उद्योग व आवास के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध कराना है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।